हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर्नब क्लासेज में स्वागत है। आप लोगों का स्वागत मैं करता हूं। आज मैं संस्कृत में प्रत्यय बतलाने जा रहा हूं। चलिए, प्रत्यय को मैं तोड़ रहा हूं। प्रति, जोड़, अय, जोड़, अच, और यह बनेगा प्रत्यय। तो इस प्रकार से प्रत्यय के बारे में मैं कह सकता हूं इसकी परिभाषा कि प्रत्यय, मैं कह सकता हूं इसे कि ये प्रत्यय जो है आखिर है क्या चीज, प्रत्यय कहते किसे है। तो प्रकृति के अंत में लगने वाले शब्दांश को ही प्रत्यय कहते हैं। प्रकृति के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 5 भेद हैं। कौन कौन भेद है आप सब देखिए। कौन कौन भेद है मैं बतला रहा हूं। एक है सुप प्रत्यय, दूसरे का नाम है तिंग प्रत्यय, और एक है कृत प्रत्यय, एक है तद्धित प्रत्यय, और एक है स्त्री प्रत्यय। बच्चे, मैंने कहा प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। एक सुप प्रत्यय, 2 नंबर तिंग प्रत्यय, तीसरा है कृत प्रत्यय, चौथा नंबर मैंने दिया तद्धित प्रत्यय, और 5वां है स्त्री प्रत्यय। अब बारी बारी से जानिए ये सुप प्रत्यय क्या है। तो सुप प्रत्यय क्या है तो जानिए। नाम पद के अंत में लगने वाले प्रत्यय को सुप प्रत्यय कहते हैं, और उससे बने पद को सुबंत कहते हैं। सुप प्रत्यय किसे कहते हैं तो नाम पद के अंत में लगने वाले प्रत्यय को सुप प्रत्यय कहते हैं, और उससे बने पद को सुबंत कहते हैं। अब जानिए कि जब सुप प्रत्यय लगता है तो इससे कारक, विभक्ति और वचन का पता चलता है। कारक, विभक्ति और वचन का पता चलता है। और इस सुप प्रत्यय की संख्या है, इसकी संख्या टोटल 21 है। सुप प्रत्यय की संख्या 21 है। यदि आता हो सवाल कि सुप प्रत्यय की संख्या कितनी है तो सुप प्रत्यय की संख्या 21 है। जैसे इसके बारे में जानिए क्या यथा है इसका। तो जैसे मैं अगर कहता हूं इस तरह से राम जोड़ सु बराबर होगा ये राम, दोनों बनेगा। राम में सु लगाएंगे तो ये बनेगा राम। और ये जो सु है ये सुप प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका रूप चलता है सु और जस। इस प्रकार से बच्चे जितने भी शब्द रूप आप सबको याद होगा, जैसे बालक या अस्मत् का रूप होगा या युष्मत् का रूप होगा, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जो विभक्तियां लगी रहती हैं वो टोटल में सुप प्रत्यय ही लगे हुए हैं, और सुप प्रत्यय की संख्या 21 है। इस तरह से सुप प्रत्यय की संख्या 21 है, और रामा शब्द में सुप प्रत्यय लगा हुआ है।
अब ये जो रामः पद बना ये सुबंत कहलाएगा। ये रामः जो हुआ क्या कहलाएगा? सुबंत कहलाएगा। चलिए देखते हैं। ये राम है, रामो है, रामा। इसी प्रकार से बालकः, बालको, बालका, बालकेषु, ये सारे सुप प्रत्यय सारे में लगे हुए हैं। अब तिंग प्रत्यय जानिए किसको कहते हैं? तिंग प्रत्यय किसे कहते हैं जानिए। धातु के अंत में, धातु के अंत। एक बात और ध्यान दीजिए बच्चे, यहां जो मैंने कहा नाम पद के अंत में लगने वाले, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन स्टैंड हो रहा होगा कि ये नाम पद है क्या। बच्चे जान लीजिए, नाम पद के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो नाम पद के अंतर्गत आता है कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एक है अव्यय। तो बच्चे जानिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय, यही है नाम पद। क्लियर हो गया आप लोग? समझ में बात आ गई हो? अब मैं तिंग प्रत्यय के बारे में बतलाने जा रहा हूं। ये तिंग प्रत्यय क्या है तो जानिए, धातु के अंत में, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तिंग प्रत्यय कहते हैं और उससे बने पद को क्या कहते हैं? तिगंत कहते हैं। उससे बने पद को तिगंत कहते हैं। अब इसका जैसे कि उदाहरण मैं ले रहा हूं, बतला रहा हूं उदाहरण। जैसे पठ जोड़ ती, तो ये हो गया, बनेगा पठती। ये जो पठती पद बना इसका नाम हुआ तिगंत। पठती को कहेंगे तिगंत। और ये जो ती है इसमें तिंग प्रत्यय है। तिंग प्रत्यय का ती लगा हुआ है, अर्थात तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, नस। इस तरह से इसका तिंग प्रत्यय का रूप चलता है और इसकी संख्या है 18। तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी है? तो तिंग प्रत्यय की संख्या है बच्चों 18। यदि क्वेश्चन आए एग्जाम में कि तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी है, तो तिंग प्रत्यय की संख्या 18 है। इसमें से 9 परस्मय पद का है। 9 परस्मय पद और 9 है आत्मने पद का। तो जान लीजिए, ये जो लट लकार में आपने पढ़ा होगा, तीतः अंति, याद भी है शायद आप सबको। तीतः अंति, सीधथ, आमी, आवह, आमो, ये सारे के सारे परस्मय पद के ही रूप हैं। और आत्मने पद में तीतः अंति नहीं, ते, एते, अंते, इस तरह से रूप चलते हैं। और ये 9 आत्मने पद में आ जाएंगे। दोनों मिल गए 18 हो गए, यानी इसकी संख्या 18 है। और क्या है? तो इससे लकार का पता चलता है, यानी काल। लकार को कहते हैं हिंदी में काल। और क्या पता चलता है? तो लकार का पता चलेगा। और क्या पता चलेगा? तो इससे वचन का पता चलेगा। लकार का ही पता चलेगा। और क्या पता चलेगा? इससे वचन का ही पता चलेगा। और क्या पता चलेगा बच्चे? तो और इससे पुरुष का ही पता चलता है, यानी काल, पुरुष और वचन, इस चीज की जानकारी हमें तिंग प्रत्यय से मिल जाती है। समझ गए होंगे? अब मैं कृत प्रत्यय के बारे में बतलाने जा रहा हूं। ये क्या है भाई? मैं मिटा रहा हूं इसको। अब जानिए ये कृत प्रत्यय क्या है।
कृत प्रत्यय भी धातु के ही अंत में लगते हैं, यानी जान लीजिए बच्चे, तिंग प्रत्यय भी धातु के अंत में लगते हैं और कृत प्रत्यय भी धातु के अंत में लगते हैं। मगर कैसे आप फर्क समझेंगे? तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कोई ना कोई लकार है। लकार यदि समझ में आ जाए तो आप समझ लीजिए तिंग प्रत्यय है। अब हमें धातु के अंत में कृत प्रत्यय भी लगाना है। ये भी लगता है धातु के अंत में, और धातु के अंत में लगेगा तो कृत प्रत्यय यहां पर होगा, और जो पद बनेगा वो पद बनेगा तो उसका नाम होगा क्या? उसका नाम होगा कृदंत। कृत प्रत्यय जब लगेगा धातु के अंत में तो धातु के अंत में जो भी प्रत्यय लगे वो कृत प्रत्यय लगेंगे यहाँ, और इससे जो पद बनेंगे वो कृदंत हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? कृदंत हो जाएंगे। अब है एक बात और ध्यान दीजिए कि ये कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय से 3 प्रकार के पद बनते हैं। 3 प्रकार के बनेंगे, और वो क्या बनेंगे? संज्ञा, विशेषण, अव्यय। संज्ञा, विशेषण, अव्यय। तो कृत प्रत्यय से बने पद 3 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा विशेषण और तीसरा अव्यय। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखें कि आखिर कृत प्रत्यय कैसा होगा, कैसा रहता है। तो देखिए, जैसे कि एक धातु मैंने लिया क्री, क्री यानी इसका हिंदी होता है करना, और इसमें अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो यह बनेगा कृत्वा। और इस कृत्वा का मतलब हो गया कर के या कर। उसी तरह से खाद धातु मैंने लिया और इसके अंत में तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो यह बनेगा खादित्वा। ये अक्त्वा, सॉरी, खादितव्य। ऐसा फिर से सुनिए, कृत प्रत्यय क्या है भाई? धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और उससे बने पद को कृदंत कहते हैं। यथा मैंने क्री में अक्त्वा लगाया तो कृत्वा बना, और खाद धातु में तव्यत प्रत्यय जब लगाएंगे तो यह बनेगा खादितव्य। पुल्लिंग शब्द बनेगा। स्त्रीलिंग में खादितव्य होगा और नपुंसकलिंग में खादितव्य बनेगा। खैर छोड़िए, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। अब तद्धित प्रत्यय के बारे में जानिए क्या है। ये तद्धित प्रत्यय क्या है? और देखिए तद्धित प्रत्यय क्या है भाई। तो देखिए यहाँ पर ये कृदंत हो गया, कृत प्रत्यय में ये कृदंत हुआ। बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस कृदंत हो गया और ये प्रत्यय हो गया और ये आपके धातु हो गया। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, परीक्षा में आता है, देता है ऐसे खादितव्य, और इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो प्रकृति यही है, यही है प्रकृति, जो मूल रूप होता है प्रकृति है, और ये प्रत्यय है। तो तद्धित के बारे में जान लीजिए। मैं इसको मिटाता हूं। चलिए अब जानिए ये तद्धित प्रत्यय क्या है। तो नाम पद के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और उससे बने पद को तद्धितांत कहते हैं। उससे बने पद को तद्धितांत कहते हैं। समझिए तद्धितांत कैसा होगा और तद्धित प्रत्यय कैसा होगा। जैसे मैं लिखूं अगर मनु, इसमें अण प्रत्यय जब लगता है तो यह मानव बनता है।
मनु में अण प्रत्यय लगता है तो यह मानवः बनता है। इसी प्रकार से जब इतिहास में ठक प्रत्यय लगता है, ठक एक प्रत्यय है, तो यह बनता है ऐतिहासिक। मैं बताऊंगा आगे चल के ये ठक प्रत्यय लगाने से कैसे ऐतिहासिक बना, कहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा मैं बताऊंगा बच्चे। अन प्रत्यय का कहाँ प्रयोग होगा मैं बताऊंगा, धैर्य रखिए, ध्यान दीजिए केवल। ये मानव जो हुआ तद्धितांत कहलाएगा और ये ऐतिहासिक जो हुआ तद्धितांत कहलाएगा, पर ठक जो होगा ये तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, अन तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। और ये आपका प्रकृति है मनु और इतिहास है प्रकृति, यही मूल रूप है। चलिए समझ गए होंगे ना, आ रही है ना बात समझ में? चलिए क्लियर है। अब आइए स्त्री प्रत्यय के बारे में बता रहा हूं। स्त्री प्रत्यय क्या है? तो ऐसे प्रत्यय जो नाम पदों का, अभी मैंने बताया नाम पद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय आते हैं। तो जो नाम पदों का क्या करता है तो स्त्रीवाची रूप बना देता हो। ऐसे प्रत्यय जो नाम पदों का क्या बना देता हो, स्त्रीवाची रूप बना देता हो, वह प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाता है। और स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 8 हैं। 8 हैं स्त्री प्रत्यय, कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन है? टाप, डाप, चा, टाप, डाप, चा, इन तीनों का आ लगाना पड़ता है। टाप, डाप, चा, इन तीनों में आ ही लगाना पड़ता है अंत में। और इंगित, इंगिश, इंगिन, इंगित, इंगिश, इंगिन, और इन तीनों का दीर्घई लगाना पड़ता है। अब एक है ऊंग, इसका दीर्घो लगाते हैं। और एक है ती प्रत्यय, तो 3 और यहाँ 3 6 और ये 7 और ये 8, ये स्त्री प्रत्यय 8 है। जिसमें बारी बारी से देखेंगे टाप, डाप, चाप कहाँ ये जो होगा। जैसे यथा में इसके देखेंगे आप, जैसे बालक, तो बालक शब्द में जब टाप प्रत्यय लगाएंगे तो यह बनता है बालिका। ये बालिका शब्द स्त्रीलिंग हुआ, बालक शब्द पुल्लिंग हुआ। पर इस बालक शब्द से बालिका बना कैसे? तो ये टाप प्रत्यय के लगने से बना है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन कहाँ स्टैंड करेगा? बच्चे सुप प्रत्यय की संख्या कितनी है? 21 है। सुप प्रत्यय की संख्या कितनी है? 21 है। और तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी है? 18 है। 18 में 9 परस्मय पद का होता है और 9 आत्मनेय पद का होता है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि परस्मय पद और आत्मनेय पद का क्या है। तो तीतः अंति ये परस्मय पद का होता है और ते एते अंते ये आत्मनेय पद का होता है। कृत प्रत्यय मैंने बताया कि ये धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं और इनसे 3 प्रकार के पद बनते हैं और वो है संज्ञा, विशेषण, अव्यय। तद्धित को मैंने कहा नाम पद के अंत में लगते हैं। नाम पद के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और उससे बने पद तद्धितांत कहलाते हैं। मैं बताऊंगा इसको बारी बारी से। स्त्री प्रत्यय क्या है? तो स्त्री प्रत्यय में मैंने बताया कि इसकी संख्या 3 3 6 2 8 है।
यानी स्त्री प्रत्यय 8 है, इसमें स्त्री प्रत्यय 8 है। टा, डा, चा। स्त्री प्रत्यय टा, डा, चा स्त्री प्रत्यय है। इंगिप, इंगिश, इंगिन ये भी स्त्री प्रत्यय ही है। उंग स्त्री प्रत्यय है। ती स्त्री प्रत्यय है। यानी ऐसे प्रत्यय जो नाम पदों का स्त्रीवाची रूप बना देते हो वैसे प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं, और वे 8 हैं। वे 8 हैं, याद रखेंगे, स्त्री प्रत्यय 8 हैं। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चे आप लोग इसे बार बार देखेंगे, और कहीं कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई डाउट हो, तो आप निसंदेह कमेंट्स करें। बच्चे, जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, और यदि सब्सक्राइब किए हैं पहले से तो आप सब्सक्राइब न करेंगे फिर से, और जो नहीं किए हैं नए बच्चे होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कर दीजिएगा। और थैंक यू बच्चे, मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आऊँगा तो मैं इनमें से बारी बारी से सब मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।